बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत जो है वो दिल्ली पहुंचे। सरकार के खिलाफ बयानबाजी को लेकर नाराजगी जताई गई है, दिल्ली उनको तलब किया गया है। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। त्रिवेंद्र रावत की बयानबाजी से बीजेपी नेतृत्व जो है वो नाराज इस समय है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी कल इस मसले पर मुलाकात की थी और अब उनको दिल्ली तलब किया गया है। ये अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने त्रिवेंद्र और तीरथ से बात की थी, दिल्ली इन दोनों को तलब किया गया था। भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने का निर्णय लिया था और जो देहरादून का चयन हुआ था वो आखिरी राउंड में हुआ था। 99वां नंबर, 100 में से 99 नंबर ये देहरादून स्मार्ट सिटी का था। और स्मार्ट सिटी के काम ने लगभग 3 साल में ये 99वें स्थान से 9वें स्थान पर थी देश में। बहुत बेहतर काम चल रहा था और जो उस राउंड का जो चयन था उसमें नंबर 1 पे देहरादून का काम चल रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह का दिख रहा है, वास्तव में वो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। ये कहाँ इसमें त्रुटि हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, स्मार्ट सिटी के लिए जो उसके सीईओ हैं वो बदले नहीं जाने चाहिए। अब सब पहले अपने से पहले वाले को दोष देते हैं, उस अपने पहले वाले को दोष देता है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। कोई भी एक भी बंदा इतना साहस नहीं दिखा पा रहा है कि कोई ये स्वीकार कर सके कि हमसे त्रुटि हो रही है। सब एक दूसरे के ऊपर त्रुटियां डाल रहे हैं। कभी किसी को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, कभी ठेकेदारों को डांटा जा रहा है, कभी अधिकारियों को डांटा जा रहा है। मकसद डांटना नहीं होना चाहिए। मकसद जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मकसद होना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वो मकसद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लगता है। अब मुझे पता चला कि जो वहाँ पर जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मकसद होना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वो मकसद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लगता है। अब मुझे पता चला कि जो वहाँ पर जो मंच बना है उस मंच पे एक बार परेड भी हो चुकी है। अब पता चला कि उस मंच को भी वहाँ से हटाने की तैयारी हो रही है। तो आप ईंट इधर से उधर से बदल करके स्मार्ट नहीं कर सकते हो। जब एक बार एक मास्टर प्लान बना, कहाँ पर क्या होगा वो फाइनल हो गया, फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उचित नहीं है। उससे सरकार की भी बदनामी होती है। और जो भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे, वो उस सपने से भी हम दूर होते चले जाएंगे। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए कि मैं तो मुख्यमंत्री जी पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संसाधन, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। कहे भैया, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य हुआ। अरे मैं इस बात को मैं बार बार भी कहता हूँ और कहा भी मैंने, और इसके लिए मैं किसी को दोषी ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति तो दोषी नहीं है। ये मैं कहूँ साहब कोई, तो ये मानसिकता है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है,
यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी, तो ये दोनों ही उतने दोषी हैं जितना एक बराबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, फिलहाल जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत दोनों को ही दिल्ली तलब किया गया था, किस तरीके की बातचीत उनसे हुई? बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि दोनों की लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी जारी थी। और मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करूं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उस दौर से जो है बयानबाजी लगातार कर रहे हैं जिस दौर में जो है यूके ट्रिपल एसपी का घोटाला हुआ था। उन्होंने साफ तौर पर जो है आयोग को रद्द करने की मांग की थी, जबकि धामी सरकार का बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना था कि हम दूसरा कोई आयोग बनाएंगे जिसके द्वारा जो है परीक्षा कराएंगे। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की बयानबाजी उसके बाद भी नहीं रुकी और बिल्कुल साफ तौर पर जो है बयानबाजी करते रहे। इसके अलावा अब उन्होंने फिर दोबारा जो है बहुत तीखा बयान अपना देते हुए सरकार के ऊपर साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का, और कहीं ना कहीं बिल्कुल अधूरा पड़ा है। उसमें जो जनता का पैसा आया था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बर्बाद जा रहा है। और लगातार उनके त्रिवेंद्र सिंह रावत की मैं आपको बताऊं, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा है कि ये स्मार्ट सिटी का काम पूरा होने की असली बार बार सीईओ जो बदले जा रहे हैं वो गलत है। जबकि कोई सीईओ बदला जाता है तो पुराने वाले सीईओ को जो है दोष दे देता है कि उसकी वजह से काम नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बयानबाजी जो सरकार के खिलाफ थी लगातार जो है जारी है। इसीलिए उन्हें आज दिल्ली भी तलब कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये उस सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जिस सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 बार पीठ थपथपा चुके हैं। इसके अलावा जो राजनाथ सिंह है वो बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ बता चुके हैं। उसके बाद भी लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो है बयानबाजी जो है जारी रही, जिसके बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व ने, जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया है। जी मुस्कान। अभी जिस तरीके से दिल्ली उनको तलब किया गया है, जेपी नड्डा से जो मुलाकात उनकी हुई, ये तमाम चीजें जो हैं किस तरीके से रोकेगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ही नेताओं की उत्तराखंड में जो बयानबाजी है वो पार्टी की छवि को ठेस पहुंचा रही है। सही आपने कहा, क्योंकि दोनों नेता शीर्ष नेता हैं, दोनों नेता जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं दूसरी बात अगर तीरथ सिंह रावत के करूं, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर अपने बयान में ये बात कही है कि जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से, तब 20% पे कमीशन आके रुकता था कि 20% कमीशन तक जो है अधिकारियों को दिया जाता था, ठेकेदारों से लिया जाता था। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद यह 20% से जो है ये आंकड़ा शुरू हुआ है, यानी 20% से ज्यादा कमीशन खोरी उत्तराखंड में लगातार जारी है। जबकि उत्तराखंड बनने के बाद ये अंदाजा लगाया गया था कि कमीशन खोरी रुक जाएगी। तो दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दोनों ही शीर्ष नेतृत्व पे जो है रह चुके हैं और लगातार वो सरकार के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं नाराज है। तो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने आज जो है दिल्ली में इन्हें तलब किया है और जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ शाम तक पूरी जो है खुलासा हो जाएगा इस बात को कि आखिर वहाँ पर क्या बातचीत हुई और कितना केंद्रीय नेतृत्व। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।